ओम शांति। प्यारे बाबा कहते हैं, मैं किन बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। तो प्यारे बाबा ने कहा है, जिनका स्वभाव बहुत मीठा है, जिनके बोल बहुत मधुर हैं, उन्हें बाबा देखकर खुश होता है। ये तो राइट बात है ना। बाबा तो खुश होता ही है, बाकी सब भी कड़वे बोल बोलने वाले से खुश होते हैं। उस समय डर के मारे चुप हो जाएंगे। हाँ, सोचेंगे क्या अपनी इज्जत जाएगी, इसको तो जरा भी समझ नहीं है, या जो भी कहें शर्म नहीं है। आज बहुत कुछ, तभी तो गड़बड़ करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, आज सारी मुरली बाबा की मीठे पर चली है। स्वभाव मीठा हो, बोल मीठे हो, एक दो के प्रति मीठा ही सब महसूस हो, तो बाबा को देखकर खुशी होती है। बाबा कहते, मैं भी तो स्वीटेस्ट हूँ, माना सबसे मीठा हूँ। बाप जितना मीठा तो कोई भी नहीं है। तो बच्चों का भी क्या फर्ज बनता है, बाप जैसा मीठा बनना। अब बाप जैसा मीठा बनने के लिए तो अपने ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा ना, कि हम ऐसा मीठा बन जाएं जो हर एक को सुख मिले। फिर बाबा ने कहा है कि सुखी जीवन कैसे बन सकता है, उसका आधार क्या है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान का रहस्य सुनाते हैं कि जिनको ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, उनका ही जीवन सुखी हो सकता है। ज्ञान रत्न सुन तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। जैसे दुकान पे शोरूम में लगे होते हैं डायमंड्स, आजकल तो बड़ा अच्छा डिस्प्ले करते हैं, लेकिन देख लेने से तो हम उसके हकदार नहीं बन जाते ना, जब तक हमारे पास उसको खरीदने की मनी नहीं हो। तो जो समझेगा और इतनी ताकत रखेगा, वही तो उसको ले पाएगा ना। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं, उसके लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो फीस भी नहीं रखता है, लेकिन उसकी वैल्यू बुद्धि में हो कि ये कौन कह रहा है, और उसकी निशानी ही होगी कि वो उसे जीवन में धारण करेगा। इसलिए आज बाबा ने कहा है, जीवन सुखी बनेगा ज्ञान रत्नों की धारणा से, क्योंकि धारण करने से ही आत्मा ऊंची उठती है, उसका परिवर्तन होता है, उसमें गुण आते जाते हैं, और उसकी मनसा वाचा कर्मणा अपने आप व्यवहार कुशल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान रत्नों की वैल्यू रखना और उसका भाव अर्थ है कि उसकी धारणा जीवन में करना, तो जीवन सुखी बन जाता है। फिर बाबा ने आज एक टाइटल और दिया है हम सभी को। बाबा स्वयं सच्चा सच्चा व्यास सुखदेव है। शास्त्रों में वर्णन आता है, व्यास ने बहुत कुछ लिखा, शास्त्र लिखे, और उसका बेटा सुखदेव था। व्यास ने ही उसका नाम ये रखा था, और वो बाप से भी ज्यादा महाज्ञानी गया। तो बाबा कहते हैं, वास्तव में तो सच्चा व्यास मैं ही स्वयं हूँ। सुखदेव भी बाबा है, परंतु हम उसके बच्चे हैं। तो बाबा हमें भी कहता है, आप भी सच्चे व्यास सुखदेव के बच्चे सुखदेव हो। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि बहुत मीठे बनो, तब ही दूसरों को सुख दे सकेंगे। तो आज सारी मुरली बाबा की विशेष रूप से अपने स्वभाव को मीठा रखने की है। जिसका कड़वा स्वभाव होता है, सब उससे दूर भी रहते हैं।
कड़वापन भी कई प्रकार का होता है। बाबा ने आज कहा है कड़वा नहीं होना है। अब कोई झूठ बोलता रहता है और बड़े दावे के साथ झूठ बोले तो आप सोचो सुनने वाले के अंदर या जिसके प्रति बोला वो उसके नजदीक जा सकता है? नहीं जा सकता, और कभी भी उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगा। तो मीठा स्वभाव कहाँ कहलाएगा? मीठा माना कोई मुख की मधुरता नहीं है। मुख की मधुरता तो आज दुनिया में बहुत है। कितनी ज्यादा एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, बड़ा मीठा बोल के, मीठा गा के, हाँ, बड़े तरीके से। लेकिन मीठे से बाबा का भावार्थ ये अंदर का मीठापन, हाँ, अंदर का सुख देने वाला, कोई और दूसरा भाव अंदर नहीं हो। तो ऐसा बाबा हमें स्वीट बनाता है।